हेलो स्टूडेंट्स, मुबारक हो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। तुम सब लोगों को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, अब ये खुशखबरी है कि तुम सेकेंड ईयर में ऑथेंटिकली आ चुके हो। बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरफ से आ गया है। अभी सेकेंड ईयर बीएससी का रिजल्ट बाकी है, शायद वो भी आ गया होगा। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया की। बात कर ली थी हमने कि हमने किसकी अभिक्रिया कराई थी, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया कराई थी KCN से, पोटेशियम साइनाइड से, और हमने क्या बनाया था, बेंजोइन बनाया था, और उसकी आगे ऑक्सीकरण कराने पर बेंजिल बनता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया की। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थ्रू आउट हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है, चाहे इसको डायरेक्टली पूछा जाता है चाहे इसको रिएक्शंस की फॉर्म में पूछा जाता है। तो हम आज बात करेंगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया की। हम बात करेंगे दूसरी अभिक्रिया है ये एल्डोल संघनन, जिसको बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन के, क्या बोल रहे हैं हम, डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल या डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन के, एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल अभिक्रिया करके एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको एल्डोल बोला जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे तुम इसको लिखते जाना, जिसे एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जिसको एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। ये बनने वाला जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, इसको भी एल्डोल बोला जाता है। अब हम बात करें अभिक्रिया की, हम बोल रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल। हमने ये सेम एल्डिहाइड लिया है, अभिक्रिया मान लो हम किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, क्षार की उपस्थिति में। अम्ल की उपस्थिति है, क्षार की उपस्थिति, दोनों में हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे साथ में इसकी। क्या बनते हैं, सॉरी इधर से जुड़ता है ये CH2 CHO, इसको बोलते हैं एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। ब्यूटाल्डिहाइड है 1 2 3 4, ये क्रियात्मक समूह के पास वाली कार्बन अल्फा, और ये क्या है, बीटा, इसीलिए इसको बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। ठीक है, यह बोला जाता है एल्डोल, यह बोला जाता है इसको एल्डोल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पे लिख लेना, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, या अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल यौगिकों का उपयोग किया जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा तो वो एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रियाएं नहीं देंगे। हम बात करें इसकी, अगर
देखो क्रियाविधि की हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो पहले मैं लिख लेती हूँ फिर समझा दूंगी। हम इसकी अभी क्रिया करा रहे हैं क्षार की उपस्थिति में प्लस OH-। हम जानते हैं क्षार क्या करते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। अब इस क्रियात्मक समूह के कार्बन की तो हाइड्रोजन लेंगे नहीं, हाइड्रोजन कहाँ से जाएगी, यहाँ से। ये क्या बन जाएगा CH2 माइनस COH। ठीक है भाई, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल है CH3CHO का, मतलब एसिटल्डिहाइड का, वो क्या करेगा, इस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH से अभिक्रिया करेगा, कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और ये कार्बन से जुड़ जाएगा। क्या बन गया, CO माइनस ये H CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा थर्ड स्टेप में, CH3 CO माइनस H CH2 CHO प्लस H2O। H2O क्या करेगा, H प्लस इसको दे देगा। देखो वैसे भी ये जो OH माइनस है, हम इसको, ये कहाँ से आया है, OH माइनस आया हुआ होगा H2O से, OH माइनस प्लस H प्लस। हम इस अभिक्रिया में H प्लस जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है H2O के से। यहाँ भी तो मैं H2 वहीं से लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन गया ये, एल्डोल। क्या बन गया ये, एल्डोल। पहले तुम इसको उतार लो, हम फिर इसको समझते हैं। ये तो हमने बात करी है क्षार उत्प्रेरक। देखो एक चीज और है इसमें, अगर एल्डोल का आगे डाइल्यूट HCl के साथ इसको गर्म किया जाता है तो इसमें से H2O निकल जाता है। जैसे अगर बात करें इसकी, ये अलग से लिख लेना, अगर CH3COH, ये हाइड्रोजन, ये CH और ये H, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख रही हूँ, CH2 को, इसको डाइल्यूट HCl के साथ गर्म किया जाता है तो यहाँ से H2 निकल जाता है, ये निकल गया H2O, और ये CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO क्रोटेनल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, क्रोटेनल्डिहाइड। हमें तो एल्डोल संघनन पढ़ा है, तो ये तो होगी एल्डोल अभिक्रिया। अगर बात करें एल्डोल संघनन, देखो रिएक्शन को ढंग से एग्जाम में समझ के लिखना। हम बात कर रहे हैं एल्डोल संघनन की। तो संघनन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल या CO2 या NH3 अमोनिया इत्यादि मॉलिक्यूल निकलते हैं, उनको हम संघनन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो एल्डोल अभिक्रिया है। जो हमने यहाँ एल्डोल बनाया है वो क्या है, एल्डोल अभिक्रिया। अगर एल्डोल की आगे डाइल्यूट HCl के साथ हम इसको गर्म करते हैं तो क्रोटेनल्डिहाइड का बनना या H2O का निकलना एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान रखना, ये हमने बात करी है एल्डोल बनाने की और ये है एल्डोल संघनन बनाने की। ठीक है, इसका तुम स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से इसको पढ़ो। देखो हमने बात करी है एल्डोल संघनन की। एल्डोल संघनन क्या होता है, जिसमें हम दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। अगर सेम लेते हैं तो एक ही उत्पाद प्राप्त होता है, और अगर हम डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं तो उनसे कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि इसमें हमेशा वही कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, हम जान रहे हैं कि इसमें क्षार की अभिक्रिया करा रहे हैं और OH माइनस क्या करता है, H प्लस लेता है। तो OH माइनस अगर H प्लस लेगा तो उसके पास H होना जरूरी है। H होना जरूरी है किस पे, क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन पे, क्योंकि वो ही एक्टिव हाइड्रोजन वाला कार्बन होता है, तो वो ही अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसीलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमने देखा फर्स्ट स्टेप में OH माइनस क्या करेगा, H प्लस लेगा, यहाँ से H प्लस लिया, ये लिया, क्या बन गया, हमें नाभिक स्नेही प्राप्त हो गया। वैसे भी हम जानते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये CH2 माइनस इस कार्बन के दूसरे जो अणु है उसके कार्बन पे आक्रमण करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे माइनस आता है। ठीक है, जुड़ गए, डायरेक्टली हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन माइनस। अब ये जो OH माइनस है यहाँ H प्लस भी होगा वाटर का, इसने क्या बना दिया एल्डोल। एल्डोल आगे डाइल्यूट HCl के साथ गर्म करने पर प्रोटेन एल्डिहाइड बनाता है। ये हमने बात करी है एल्डोल संघनन अभिक्रिया की। अब हम बात करेंगे एल्डोल संघनन जो अभिक्रिया होती है वो कई प्रकार की होती है, दो समान अथवा असमान एल्डिहाइडों के मध्य। इसको उतार दिया तुमने, हम इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ अगर छूट जाए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। देखो हम बात कर रहे हैं एल्डोल संघनन अभिक्रियाएं, तुम इसको लिखते हुए जाना। एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है दो समान, जिसको अपन मिश्रित बोलते हैं, दो समान या असमान एल्डिहाइडों के बीच। एल्डिहाइड के मध्य। दूसरी होती है दो समान या असमान कीटोन्स के मध्य। कीटोन्स के मध्य। तीसरी होती है एक एल्डिहाइड और एक क्या होता था, एक कीटोन के मध्य। अब हम बात करें पहली की। ठीक है, हम दो समान एल्डिहाइडों के बारे में बात कर चुके हैं, अभी एल्डोल बना चुके हैं ना। अब हम बात करेंगे दो असमान एल्डिहाइडों की। तो दो असमान एल्डिहाइड लेने पर 4 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखो कोई कंडीशन, अगर स्पेशल कंडीशन लगा दी जाए तो हमें कोई निश्चित एक उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, दो असमान एल्डिहाइड लेते हैं तो हमें 4 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, लेकिन कोई निश्चित कंडीशन लगा दी जाए कि हमें तो यही उत्पाद चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन लगाने पे हमें एक ही प्रकार का एक मुख्य उत्पाद प्राप्त हो जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है, 4 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे हम मान लो बात करें CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, कराए इसकी अभिक्रिया, हमें नहीं पता उत्पाद क्या मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे इनके उत्पादों की। ठीक है, चलो हमें 4 प्रकार के उत्पाद बनाने हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, अब हम सबसे पहले मैकेनिज्म से चलेंगे, हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म से चलेंगे। मैकेनिज्म कहती थी, यहाँ OH माइनस लिख लेते हैं, CH3COH प्लस OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से CH3 CH2 माइनस CO और ये H। अब ये CH फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, CH2 माइनस दूसरे मॉलिक्यूल CH3 CH2 COH प्लस CH2 माइनस
और ये CHO, यहाँ से यहाँ आक्रमण, यहाँ से यहाँ आक्रमण, क्या बन जाएगा CH3CH2CO माइनस H CH2CHO। थर्ड स्टेप में क्या होगा, वही H प्लस इस पे जुड़ जाएगा, तुम इसको यहाँ H ऐसे मत लिखो, H प्लस, उस अभिक्रिया में भी मत लिखना, यहाँ ऐसे लिखो H2O H प्लस, ये थोड़ा सही लगता है। CH3CH2 CCH2CHO OH और ये H, मिल गया हमें एक उत्पाद। देखो सबसे पहले उत्पाद की अगर हम बात करें तो देखो इसमें 4 उत्पाद क्यों मिलते हैं, पहले तो ये बता दें। देखो पहले तो ये अभिक्रिया करेगा, 2 मॉलिक्यूल इसकी अभिक्रिया, कैसे देखो CH3, ये हमने ये कर ली, तो पहले स्टेप में हमने क्या देखा, अभिक्रिया किसने करी है, CH3 ने, इसके पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेप में, दूसरे उत्पाद बनाने में, दूसरा स्टेप नहीं, दूसरा उत्पाद बनाने में पहले यहाँ से ले ले, मतलब पहला अभिक्रिया क्षार किससे कर ले, इससे कर ले। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल तो इसकी अभिक्रिया करेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसकी अभिक्रिया करेंगे, कैसे, हमने ये तो बनाया है मिश्रित उत्पाद, क्या बनाया है ये मिश्रित उत्पाद, कैसे, एक इसके मॉलिक्यूल से एक इसके मॉलिक्यूल से बन गया ये। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या होगा, इसको उत्पाद नंबर 1 दे दे, उत्पाद नंबर 1। अब हम बात करें अगर दूसरी मैकेनिज्म की, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, CH3 CH2 और ये CHO क्या करेगा, क्षार की उपस्थिति में वो अभिक्रिया हो रही है, क्षार की उपस्थिति में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगी, ये निकल गई। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल कौन है, CH3CHO, CH3C+O प्लस अभिक्रिया किससे हो रही है, इससे, CH माइनस CH3 और ये CHO, ये CH3 माइनस यहाँ आक्रमण करे CH माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मैकेनिज्म के थ्रू चलोगे तुम उत्पाद सारे बना लोगे, CH CH3 और ये CHO, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा, CH3CO माइनस H CH CH3 CHO प्लस, प्लस मत लिखो मैंने मना किया, H2O H प्लस, क्या बन जाएगा CH3 एल्डोल। अभी हम एल्डोल संग आगे HCl से अभिक्रिया कराने पे H प्लस तुम आराम से निकाल दोगे H2O, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने बना लिया एल्डोल, दूसरा उत्पाद बन गया। ठीक है, ये बन गया दूसरा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। बात करें तीसरे उत्पाद की, बन गए 2 उत्पाद। अब बात करें तीसरा उत्पाद की, मैं ऊपर से मिटा देती हूँ ये, ये तो बनाया हमने उत्पाद नंबर 1, उत्पाद नंबर 2। अब बात कर रहे हैं तीसरे की। तो देखो अभी मॉलिक्यूल पहले इसने लिया था, फिर इसने लिया था, अब क्या होगा, एक ऐसा स्टेप आएगा जिसमें दोनों मॉलिक्यूल इसी की अभिक्रिया करेंगे और दोनों मॉलिक्यूल इसी की अभिक्रिया करेंगे। तो पहले इसको ले लें, CH3 CH2 CHO OH माइनस क्या करेगा, CH3 CH माइनस CHO, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 COH, दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी का अभिक्रिया करेगा, क्योंकि देखो बिलियन में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, आपस में ये भी तो अभिक्रिया करेंगे। ये क्या बनाएगा, CH3 CHO, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CO माइनस H CH CHO। थर्ड स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 CO माइनस और ये H, ये CH और ये CHO,
क्या किया है मैंने, CO माइनस CHO और ये CH3, ये CH3, ठीक है। अब H2OH प्लस CH3 CH2 COH H CH CH3 और ये बन गया उत्पाद। तीसरे प्रकार का उत्पाद हमें मिल गया, उत्पाद नंबर 3। अब देखो उत्पाद नंबर 1 की बात करें, तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं। उत्पाद नंबर चौथा कौन सा होगा, याद करो, जिसमें हमने अभी अभिक्रिया करी थी, CH3 CHO लिया था, OH माइनस से अभिक्रिया कराई थी, CH2 माइनस CHO। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, ये दूसरा मॉलिक्यूल CH3 COH प्लस बना चुके हैं, इसको जस्ट अभी बनाया है। क्या होगा, ये यहाँ आक्रमण करेगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, CH3 CO माइनस CH2 CHO और ये H। थर्ड स्टेप में क्या होगा, CH3 CO माइनस H CH2 CHO H2O H प्लस जुड़ जाएगा इस पे, CH3 COH CH2 CHO, ये बन गया उत्पाद। ये चौथा उत्पाद बन गए, चार उत्पाद। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो आराम से तुम इसका, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमें पता चल गया कि दो डिफरेंट प्रकार के एल्डिहाइड लेने पर हमें 4 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। चारों प्रकार के उत्पाद तुम्हें लिख के आने हैं। अब अगर हम बात करें दो डिफरेंट प्रकार के एसीटोन लेने पर, तो एसीटोन लेने पर क्या होगा, दो डिफरेंट प्रकार के एसीटोन लेने पर हमें, अगर एक ही प्रकार का एसीटोन लिया है तो हमें उत्पाद एक ही प्राप्त होता है, और अगर क्या किया है हमने, दो डिफरेंट एसीटोन लिए हैं तो हमें कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। देखो अभी तो हमने अभिक्रिया कराई है क्षारीय माध्यम में, OH माइनस से करा रहे हैं, देख लो। अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएं H प्लस मतलब अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक तुम पढ़ के आना, बिल्कुल पढ़ना, उस ये पढ़ा हुआ होगा तो नेक्स्ट समझ में आएगा। हमने अभी क्षारीय माध्यम में अभिक्रियाएं करी हैं और एल्डिहाइडों की करी हैं। अभी हम तुम्हें कीटोन भी समझाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे कीटोन्स अम्लीय माध्यम में कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तुम पढ़ लेना। ये है एल्डोल संघनन, सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या रिएक्शंस की फॉर्म में क्वेश्चन आता है। देखो रिएक्शंस की फॉर्म में कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है तुम्हारा CH3CHO प्लस CH3CHO, ये 2 मोल देता है एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। NaOH उत्पाद बताइए। NaOH मतलब क्षार, तुम्हें देखते ही पता चल जाना चाहिए ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। 2 एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, कौन सी अभिक्रिया हो गई, एल्डोल संघनन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम इसके अम्लीय माध्यम में तथा एसीटोन्स की अभिक्रिया के बारे में।